तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। एम मेरा ये है कि क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को डील किया जाए, और ये ना सिर्फ आपको बीपीएससी बट आने वाले सारे अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन जो भी हैं, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन हो, उसमें आपको ये मदद करने वाला है। ये सारे हाई यील्डिंग टॉपिक सीरीज़ करके मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं ये क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को डील करूँगा अच्छे से। और आप यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अनुभव है इन सब एग्ज़ाम्स को देने का, क्लियर करने का, कि इन सब एग्ज़ाम्स में आपको ये सीरीज़ जो मैं चलाने जा रहा हूँ उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इससे मिलते जुलते रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए डील करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल्स समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। कैच यहाँ पर यही है, समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में आप एग्जाम्पल ऐसे याद रखिए कि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट का कौन सा एग्जाम्पल होगा, जैसे कि राइस, वीट, जहाँ ये सब बिकता है वो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे क्या कैसा होगा? यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब कैसा होता है? एक प्रकार का प्रोडक्ट, कि अगर 10 सेलर हैं, 10 लोग अगर बेचने वाले हैं, तो सब लोग राइस बेचेंगे, सब लोग वीट बेचेंगे, तो सेम वैरायटी का ही बेचेंगे, या ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। दूसरा, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि जैसे आईआरसीटीसी का मोनोपोली है कि अब रेलवे का टिकट आप आईआरसीटीसी गवर्नमेंट से ही ले सकते हैं। गवर्नमेंट के सिवा कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है जिसके पास आप आकर के अपना टिकट वगैरह रेलवे के लिए खरीद पाए, या कोई दूसरा सोर्स नहीं है आपके पास। तो ये मोनोपोली का एग्जाम्पल हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कि देखिए टूथपेस्ट। अब कुछ कंपनी क्लेम करती है कि हमारे टूथपेस्ट में साल्ट है, कुछ कंपनी क्लेम करती है कि हमारे टूथपेस्ट स्वीट है, जैसे क्लोजअप वाले। सेंसोडाइन क्लेम करता है कि हमारा जो है वो टीथ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसोडाइन। तो ये जो हो गया, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में याद ये रखना है कि यहाँ पे मोनोपोली भी है कुछ कंपनी का, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली होगी कुछ कंपनी का, अब प्लस कंपटीशन भी होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए आप पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कॉलगेट, यही कुछ कंपनीज है यहाँ पर, यही 8-10 कंपनी होगी जिसका टूथपेस्ट में मोनोपोली है। सिमिलरली सोप में देखेंगे हम डिटॉल का, लाइबॉय का, इन्हीं सब कंपनी का, पर्ल्स करके या कुछ ऐसा पियर्स करके आता है, उन्हीं सब कंपनीज का जो है मोनोपोली है इन सब चीज़ों में। ठीक है, और यहाँ पर कंपटीशन भी है कि कोई अगर नया प्लेयर आना चाहे तो नया प्लेयर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोपोली भी देखने को मिलेगा, कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। बट खास बात क्या है कि यहाँ पे सारे जो भी फिर्म होंगे, ये जो कंपनीज होंगी जो टूथपेस्ट बना रही है, वो उनका प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होगा। क्योंकि ये कहा ना, किसी में साल्ट है, कोई स्वीट है, कोई कहता है सेंसोडाइन कि हमारा सेंसिटिव है, तो उनका होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट में सम डिग्री ऑफ वेरिएशन होगा यहाँ पर। ठीक है ना। और ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या होता है कि 4-5 कंपनी या 10 कंपनी ही होंगी जो मार्केट को डोमिनेट करेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन मार्केट, इंडिया में मोबाइल फ़ोन मार्केट जो है वो ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। तो समवट डिफरेंशिएटेड, ये देखिए, कोई कहता है साल्ट है, कोई कहता है स्वीट है, कोई कहता है हमारा सेंसिटिव है, तो टूथपेस्ट वाले में तो क्या है, समवट डिफरेंशिएशन, उनके प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंशिएशन है, बट वो क्लोज प्रोडक्ट है। बट सारे कोलगेट या टूथपेस्ट का पेप्सोडेंट या सेंसोडेंट सब क्या है, कहीं ना कहीं क्लोज प्रोडक्ट है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सीटीएस 2014 में पूछा गया है। ये अधिकतर कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज़ को मैं जब देखता हूँ, मैं कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे कराऊंगा, तो उसमें भी इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर में। और अधिकतर एग्जाम्स में पाया गया है कि इस थीम से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये काफ़ी रेपिटेटिव थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ए मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिर्म्स
होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा आपको। होमोजीनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट, जैसे कि राइस बेच रहे हैं तो सब लोग वही राइस बेचेंगे, वीट बेचेंगे, वही सब लोग बेचेंगे, एक ही जैसा है। जैसे कि हम गली मोहल्ला में जो अपने घर के बाहर जो दुकान देखते हैं, वहाँ पे क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट है, या वेजिटेबल है सब एक, लौकी, कद्दू, आलू, प्याज सब वही बेच रहे हैं, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कैच था। होमोजीनियस प्रोडक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि कुछ और बातें, कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है आपको, कि एंट्री और एग्जिट फ्री होगा। मतलब कल को मैं आलू प्याज का दुकान लगाना चाहूँ, मैं लगा सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेरा मार्केट नहीं चलेगा, या मुझे ओलिगोपोली जैसा सिचुएशन नहीं है कि मुझे इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या इतनी ही कंपनियां हैं, मुझे इतना ज़्यादा कम्पीट करना पड़ेगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे खास बात होता है परफेक्ट कंपटीशन में कि यहाँ पे जो सारे के सारे फिल्म, ऑल फिल्म्स मतलब कि जो कंपनियां हैं या जो भी दुकान है ये कह लो, ऑल फिल्म्स आर प्राइस टेकर। मतलब यहाँ पे प्राइस टेकर कहने का मतलब क्या है? ऑल फिल्म्स आर प्राइस टेकर जब मैं कह रहा हूँ, इसके कहने का मतलब है कि कंपनी मस्ट एक्सेप्ट प्राइसेस मार्केट के हिसाब से। कंपनी को मार्केट के हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगी, ना कि कंपनी खुद डिसाइड करेगी प्राइस। क्योंकि ओलिगोपोली में जो सेलर है, जो सेलर डिसाइड करता है प्राइस को, सेलर डिसाइड्स प्राइस। क्योंकि अब अगर मोबाइल फ़ोन आ रहा है, रियलमी है मान के चलिए, एक कंपनी रियलमी ला रहा है, इधर से अपना एप्पल ला रहा है, इधर से सैमसंग ला रहा है, इधर से मोटरोला ला रहा है, तो सारे कंपनियां जो है वो खुद डिसाइड करती हैं कि भाई मेरे फ़ोन का प्राइस ये होगा। यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं करता है कि एप्पल का फ़ोन तुम अपना 20,000 में बेचो, या रियलमी तुम अपना फ़ोन 40,000 में बेचो। नहीं, ऐसा नहीं होता है इस केसेस में। तो ओलिगोपोली में सेलर डिसाइड करता है प्राइस, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऑल फिल्म्स आर प्राइस टेकर। मतलब फिल्म्स जो हैं वो मार्केट के हिसाब से प्राइस लेगी, जो मार्केट, क्योंकि देखिए आप खुद सोच करके देखिए, अब अगर वेजिटेबल बिक रहा है तो अब वहाँ पे जो लोग होंगे, अगर वो लोग खरीदना कम कर दे तो उनको सस्ता में बेचना पड़ेगा। या मार्केट में अगर सब 14 रुपये बेच रहे हैं तो आप देखेंगे सब लोग बेच रहे हैं उसी रेट का। लेकिन ओलिगोपोली में ऐसा नहीं है, रियलमी का फ़ोन 10,000 में तो एप्पल का फ़ोन 40,000 में, सैमसंग का फ़ोन 20,000 में, ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे मार्केट का प्राइसेस डोमिनेट करेगा। इसीलिए लिखते हैं ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब क्या? जहाँ पे मोनोपोली भी हो और प्लस कंपटीशन भी हो। और मैंने क्या बात बताया था आपको? टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको एग्जाम्पल दे करके, कि सबका प्रोडक्ट जो है सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन मिलेगा। ठीक है ना, सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे रिटेल वेजिटेबल मार्केट, तो वेजिटेबल मार्केट में क्या है, सब लोग एक ही जैसा वेजिटेबल बेचेंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि जो लौकी एक के पास वही लौकी दूसरे के पास, वही लौकी तीसरे के पास। तो ये हो गया आपको परफेक्ट कंपटीशन, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट फॉर सोप्स, अब सोप्स के लिए एक कंपनी हो गई डिटॉल, दूसरा कंपनी हो गया एक लाइफ बॉय करके आता है। तो अब सारे कंपनियां जो हैं सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन हैं सबके प्रोडक्ट में, सब में कुछ ना कुछ सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्लेम करता है कि हमारा डिटॉल का मेंथॉल कूल है, हमारा एवरीडे जर्म प्रोटेक्शन देता है, तो ऐसे करके आता है। तो ये जो है यहाँ पर एग्जाम्पल में ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, जहाँ मोनोपोली भी है कुछ कंपनी का, कंपटीशन भी है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन भी होता है प्रोडक्ट में। ये तो ये हो गया। अच्छा, इंडियन रेलवे किस चीज़ का एग्जांपल है? तो रेलवे मैंने बताया था आपको कि ये मोनोपोली का एग्जांपल है, क्योंकि सरकार का मोनोपोली है, तो जहाँ मोनोपोली होगा वहाँ पे प्राइस डिफरेंशिएशन होगा। वहाँ क्या होगा? प्राइस डिफरेंशिएशन। प्राइस डिफरेंशिएशन क्या है कि जैसे देखिए रेलवे का टिकट जब हम देखेंगे तो किसी को टिकट मिलता है 600 रुपये में, किसी को मिलता है 500 रुपये में, ओल्ड एज को और या जो दिव्यांग हैं उन लोगों को, उनको सस्ता मिलता है टिकट वगैरह। तो यहाँ पे प्राइस में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है जो सेलर होगा तो वो वहाँ पे लिमिटेड होगा, एक ही होगा मोनोपोली के केस में। जैसे कि रेलवे के केस में IRCTC, आपको कहीं ना कहीं टिकट इन्हीं से लेना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो आगे हम और भी सीरीज़ लेकर के आएंगे, और आप इसको, इस कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने बताया है, आप इसको वीडियो को रोक रोक करके 2-3 पॉइंट जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में आगे काम देगा। ठीक है।